नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु शर्मा है और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हैं और इन वैक्सीन से जुड़े कई मिथकों को भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो इस समय भारत में दो मुख्य वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन हाल फिलहाल ही भारत सरकार ने स्पुतनिक नामक वैक्सीन को भी भारत में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन भारत में निर्मित की गई हैं। ये दोनों ही वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए काफी प्रभावी हैं। दोनों ही वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स को पार कर चुकी हैं और इन दोनों ही वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मेंटेन करना काफी आवश्यक है। ये दोनों ही वैक्सीन की 2 डोसेज लगाई जा रही हैं और इसकी 2 डोसेज के बीच में 4 से 6 हफ्ते का अंतराल होना चाहिए। इन दोनों ही वैक्सीन की सेकेंड डोज लगने के 2 से 3 हफ्ते के बाद ये काफी प्रभावी होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना से सुरक्षा के लिए कई सावधानियां अपनानी है। जैसे सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना बहुत जरूरी है और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से 2 गज की दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोना भी बहुत जरूरी है। इन दोनों ही वैक्सीन के कई लोगों में कुछ विपरीत प्रभाव या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे जिस साइट पे टीका लगा है वहां पे दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, ठंड कपकपी लग सकती है, उल्टी आ सकती है, थकावट हो सकती है या जोड़ों में दर्द हो सकता है। कई लोगों में इन वैक्सीन को लगाने के बाद सर में भी दर्द होता है। लेकिन ये सभी विपरीत प्रभाव या साइड इफेक्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे आपके वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर पे लाल चकत्ते निशान हो जाते हैं या आपकी सांस फूलने लगती है या दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो आपको स्वास्थ्यकर्ता को तुरंत रिपोर्ट करना है। ये दोनों ही वैक्सीन भारत में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगाई जा रही हैं और ये सेंटर्स सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। इन वैक्सीन को लगवाने के लिए कोविन ऐप पे जाके रजिस्टर करें और साथ ही में आपको इन वैक्सीन को लगवाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। इस बात का ध्यान रखें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ट्रायल्स गर्भवती या धात्री महिला में नहीं हुए हैं। परिणाम स्वरूप अगर कोई महिला गर्भवती है या गर्भवती होने का प्लान कर रही है तो उसको कोरोना वायरस की रोकथाम की ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। लोगों में कोरोना के रोकथाम के लिए लग रही कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक वैक्सीन को लेके कई मिथक हैं, तो आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला मिथक है कि क्या मधुमेह या ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से पीड़ित या जिनको हृदय की समस्या है, कोरोनरी हार्ट डिसीज या कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज, इनसे पीड़ित व्यक्तियों को क्या कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो इसका जवाब है जी हां। आप लोगों के लिए ये वैक्सीन बहुत आवश्यक है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप सभी लोगों में इसके अति गंभीर रूप होने की संभावनाएं काफी अधिक है और ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन दोनों ही आपको कोरोना वायरस की वजह से होने वाले गंभीर परिणामों से बचाएंगी। इसके अलावा लोगों में एक और मिथक है कि जिन व्यक्तियों को 2020 में कोविड हो चुका है या इस साल 2021 में जनवरी फरवरी में कोविड हो चुका है तो क्या उन्हें ये वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता है? तो इसका जवाब है जी हां। अगर आपको पहले कोरोना हो चुका है या जनवरी फरवरी में या पिछले साल हो चुका है तो भी आपको ये वैक्सीन लगवानी जरूरी है। लेकिन अगर आपको फिलहाल कोरोना वायरस के कुछ सक्रिय लक्षण हैं, जैसे बुखार है, बदन में दर्द है या खांसी जुकाम है या गले में दर्द है, तो ठहरिए। आपको इन सभी लक्षणों के खत्म होने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लगाई जाएंगी। इसके साथ ही एक और मिथक काफी प्रचलित है। जिन व्यक्तियों को कोरोना वायरस
सी रोकथाम के लिए वैक्सीन लग चुकी है या जिन डॉक्टरों को या स्वास्थ्यकर्ताओं को लग चुकी है ये वैक्सीन, वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो क्या ये वैक्सीन प्रभावी नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल प्रभावी है। ध्यान रखिए, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड या कोवैक्सीन ये इन्फेक्शन से नहीं बचाती है, ये कोरोना वायरस की महामारी बीमारी से बचाती है। ये आपके शरीर में कोरोना वायरस की वजह से होने वाले गंभीर परिणाम या कॉम्प्लिकेशंस ये उनसे बचाती है। तो आइए चलिए आज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो में बताए गए जो मिथक हैं उसको लोगों तक बताएं और उन मिथकों को दूर करने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड नामक वैक्सीन को लगवाएं और कोरोना से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें। धन्यवाद।